हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा इनकम मेथड के न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं आज ही और अभी खत्म करेंगे। बेटा कल एक्सपेंडिचर मेथड थ्योरेटिकली होगा, इनकम मेथड के लिए मेरे पास एक ही दिन है न्यूमेरिकल का अभी। ठीक है जी। तो सब सामने देखना। मैं ठीक है ना। और बेटा अगर मैं स्टैट्स तो सभी इनकम मेथड के स्टैट्स, ठीक है ना, ज्यादातर पेपर कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है मैंने देखा तो बेटा इनकम, ठीक है ना जी। ये क्वेश्चन है भी बहुत अच्छा। ये रॉयल्टी है ना। और थोड़ी थोड़ा सा छोटा होगा। अगर आप जो प्लस नहीं बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई आपको ऐड फिर देखोगे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई लिखो, फिर रेंट एंड रॉयल्टी लिखो, फिर इंटरेस्ट ऐड करो, फिर प्रॉफिट। ठीक है। समझ में आई बेटा बात? क्लियर है? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस क्वेश्चन में 6 स्टैट्स हैं, सभी सीक्वेंस में। क्लियर है बेटा बात? तो इसके ना 2-3 न्यूमेरिकल तो बहुत हद से ज्यादा खराब है, बहुत है। खैर बाबू, अगर आप 21 कहते हैं कैलकुलेटर तो भगवान है, ये तो डायरेक्टली निकालना शुरू कर देंगे जी। ठीक है ना जी। और अभी मैं आपको बता देता हूं बेटा 23 तक क्वेश्चन में मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा। ठीक है ना। एक आध बात तो बता दूंगा आपको, इसके अलावा कुछ नहीं बेटा। बोर्ड पे कुछ नहीं करूंगा। 24-25 बहुत अजीब होगा। एक वर्ड आता है से कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। बेटा ये टर्म क्या है? इनकम ना गिवन हो तो बनता कैसे? कंट्रीब्यूशन तो मिलाकर बंदे दी रिटेन अर्निंग क्या होती है? 11th क्लास क्या होती थी बेटा? रिटेन होती है कि
के बाद मेरे बिजनेस में जो कंपनी सारा नहीं बांटती, थोड़ा सा इक्विटी को डिविडेंड बांटती। ये प्रेफरेंस को डिविडेंड दे दिया 6,000 करोड़, अभी 4 करोड़ कंपनी के पास बच गया, तो कंपनी ऐसा नहीं करती कि 4,000 करोड़ बांट देगी, कुछ ना कुछ फ्यूचर के लिए रख लेती है बेटा। 1,000 करोड़ बचाए 3,000 करोड़ बांट दिए, तो बेटा ये जो 1,000 करोड़ बचाए ये रिटेन्ड अर्निंग, नाम ही ऐसा है रिटेन्ड अर्निंग। नहीं बेटा, इसका एक और नाम है जो मैंने भी बोला था, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। एक बात बताओ, कॉर्पोरेट सेक्टर की सेविंग्स तो रिटेन्ड अर्निंग ही, और क्या होती है रिटेन्ड अर्निंग? सेविंग्स ही तो है ये कंपनीज की। क्लियर है बेटा बात? समझ में आ रही है बात? बस इतना ही को परेशान कर सकता है, एक आधा नाम और आ जाएगा बेटा परेशान करने के लिए। मिक्स्ड इनकम के कुछ नाम आ जाएंगे, मैंने उस दिन डिस्कस करे थे, कुछ याद हो तो। मैंने कहा था रिटेलर्स की इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम, ऐसे नाम आते हैं बेटा मिक्स्ड इनकम के लिए। बस इतना ही परेशान कर सकता है। ठीक है, आपने बेटा बैक टू बैक 4 न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाना। 23 से मैं करूंगा, सॉरी 24, 25, 26, 23 तक करूं। वो जिसने नहीं किया ना, एक बार ना ग्रुप में ही भेज देते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार थोड़ी सी ज्यादा इस पे कर देता हूं। क्या कैलकुलेट करना है? ऐसा नहीं क्या कैलकुलेट कर रहा है, एम्प्लॉय भी है, कम लोग उत्तर सामने देखना बेटा। ऑल्दो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले 24 कर लिया, लेकिन एक बार इस बात को फिर से समझ लेना बेटा। 3 पार्ट है, पढ़ते हैं आराम से। मुझे कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि बेटा कहीं ना कहीं बात दिखाई दे रही है वैल्यू एडेड मेथड की। फिर कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, और बेटा थर्ड वन, प्रूव दैट इनकम जनरेटेड इज इक्वल्स टू नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। सर पहले तो जरा मैं इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दूं, चल क्या रहा है और बताना क्या है सब कुछ। तो वो जब आप पार्ट नंबर 2 पढ़ते हो ना, तो ये कहता है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर बेटा कुछ बच्चे ना ओवर इंटेलिजेंट बनते हैं अपने आप को, ठीक है ना। वो कहते हैं अच्छा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, और इसका मतलब क्या है बेटा एनडीबी एट एफसी। तो बेटा वो कहता है बच्चा नहीं नहीं, मैं तो इस डायरेक्टली इनकम मेथड लगाता हूं और आंसर निकाल देता हूं, क्योंकि इनकम मेथड डायरेक्टली कैलकुलेट कराता है एनडीबी एट एफसी। सर ये बेवकूफी मत कर देना, क्योंकि बेटा वो चाहता है आपसे कि आप वैल्यू एडेड मेथड का ही यूज करके एनडीबी एट एफसी निकालो, और वैल्यू एडेड मेथड डायरेक्टली एनडीबी एट एफसी नहीं निकलवाता। यानी कि पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, जीडीपी एट एमपी, चुपचाप से निकालो वही फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फिर वापसी आओ एनडीपी एट एफसी तक कन्वर्जन करके। समझ में आई? ये बेटा कोई ओवर स्मार्ट ना बने कि एनडीपी एट एफसी हम तो डायरेक्टली निकाल देंगे इनकम मेथड से, सर जीरो मिल जाएगा, मैं पक्का बता रहा हूं आपको। और तीसरी रिक्वायरमेंट और आराम से सामने देखना प्लीज, सामने देखो परी, अभी सामने देख बेटा। वो कहता है प्रूव दैट इनकम जनरेटेड इज इक्वल्स टू नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। बेटा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट मतलब एनडीबी एट एफसी, वो भी वैल्यू एडेड मेथड से, और इनकम जनरेटेड बेटा इनकम मेथड से एनडीबी एट एफसी। कहता है प्रूव करो कि इनकम मेथड से निकाला हुआ एनडीबी एट एफसी और वैल्यू एडेड मेथड से निकाला हुआ एनडीबी एट एफसी बराबर है। और सर अब हमें करना क्या है? सर वैल्यू एडेड मेथड से तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, इनकम मेथड से कैलकुलेट करके देख लेना एनडीबी एट एफसी, जो आएगा बेटा ये बिल्कुल इसके बराबर होगा। प्रूव हो गया। जैसे ही प्रूव हो जाएगा अगले सभी क्वेश्चन में मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करने लग जाऊंगा कि डोमेस्टिक इनकम किसी भी मेथड से निकाल लो
और नेशनल इनकम किसी भी मेथड से निकाल लो बेटा, वो हमेशा बराबर होगी। समझ में आ रहा है बेटा? यहां से ना ये क्वेश्चन पे ट्विस्ट करते हैं पहली बार। इस प्रॉपर्टी का यूज अब बहुत बार होगा, ये पहली बार हो रहा है, पहली बार तो प्रूव करा रहा है वो आपसे। जैसे हम प्रूव कर देंगे बेटा, उसके बाद ये प्रॉपर्टी का यूज करने लगेगा अगले सभी क्वेश्चंस में। ठीक है जी, समझ में आया बेटा चल के आ रहा है? चलो जी बेटा कैलकुलेट कर देते हैं फटाफट से इसको। बाबू मुझे कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? ये वैल्यू एडेड की बात नहीं चल रही, वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात चल रही है। याद है हम इसको लिखते थे बेटा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक क्या होता है बेटा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? बाबू सेल्स है क्या कहीं पर? बेटा ये गिवन है। इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक बेटा चेंज इन स्टॉक के बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है ना अच्छी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ही होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी बिजनेस में ओपनिंग स्टॉक ऐसे हो 200 और क्लोजिंग स्टॉक ऐसे हो 600, आप इसको क्या बोलोगे? इंक्रीज इन स्टॉक ही तो बोलोगे 400 रुपए से। और आपने कैसे निकाला? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यही तो किया। और अच्छा अगर ऐसे होता, ओपनिंग स्टॉक होता 200 और क्लोजिंग स्टॉक होता 100, तो क्या बोलते? डिक्रीज इन स्टॉक। तो वो कैसे निकालना आपने? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो सर इंक्रीज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ये होता है, और चेंज इन स्टॉक भी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ये होता है। समझ में आ रही है ना बेटा बात? कोई दिक्कत तो नहीं? वो कर दो टोटल, कुछ करना भी है। सेल्स गिवन है डायरेक्टली, चेंज इन स्टॉक गिवन है डायरेक्टली बेटा, इट इज 11225। वैल्यू ऑफ आउटपुट तो कैलकुलेट हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? बाबू अब कैलकुलेट कर दो बेटा, उसने कहा था नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना? नेट वैल्यू एडेड मेथड से एनडीपीएट से निकालना है। डायरेक्टली का वो भी निकलवाता, वो निकलवाता क्या बेटा? पहले जीडीपी एट एमपी। तो बेटा मैं तो जीडीपी एट एमपी निकालूंगा पहले, फिर सोचूंगा उसका कन्वर्शन। चलो निकालते हैं बेटा। बाबू जीडीपी एट एमपी निकालना है वैल्यू एडेड मेथड से। फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये भी मैंने कैलकुलेट करा फर्स्ट पार्ट में, इट इज 11225। देखते हैं बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है। मेरा ख्याल और कोई डेटा नहीं है, सिर्फ एक ही है बेटा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। बाबू रॉ मटेरियल की परचेज माइनस कर दो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गई, आ गया 8600। कन्वर्शन कर दो बेटा एनडीपी एट एफसी में। बाबू क्वेश्चन में गिवन है जीडीपी एट एमपी, जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनआईटी। ठीक है ना? वो बात अलग है कि 1300 ही माइनस होगा, 7300 ही आएगा, पर ढूंढ लेता हूं। बाबू ये रहा डेप 500 रुपए, एनआईटी भी माइनस करना है, आईटी माइनस सब्सिडी, दोनों गिवन है 1200 और 400। ठीक है जी बेटा, डेप्रीसिएशन है 500 और एनआईटी है आईटी माइनस सब्सिडी। 1300 माइनस कर दिया बेटा, 7300 करोड़ आ गया। ठीक है जी, अब बेटा थर्ड पार्ट, प्रूव करो इनकम जनरेटेड इज इक्वल्स टू नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इनकम जनरेटेड यानी कि बेटा कुछ और नहीं, इनकम मेथड से एनडीपीएट एफसी निकालना है। पहले फॉर्मूला ही लिखना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है जी, देखते हैं बेटा क्या क्या गिवन है। बाबू कंपनसेशन ऑफ, अच्छा ऑपरेटिंग सरप्लस से बेटा फॉर्मूला बनना था। बाबू वेजेस एंड सैलरी गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहीं पर नहीं है, 3460। ऑपरेटिंग सरप्लस है बेटा 3740 और 100। ठीक है जी बेटा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की जगह वेजेस एंड सैलरी, ऑपरेटिंग सरप्लस, इन तीनों को जोड़कर बना है बेटा 3760 और मिक्स्ड इनकम कितनी थी बेटा? मिक्स्ड इनकम 100। बाबू टोटल कर लेना, इट इज 7300। तो बेटा यहां से हमने एक प्रॉपर्टी डिराइव कर दी कि डोमेस्टिक इनकम हो चाहे नेशनल इनकम हो, किसी भी मेथड से निकाल लो हमेशा बराबर होगी। ठीक है जी, अब इस प्रॉपर्टी का यूज होना है बेटा अगले दोनों क्वेश्चंस में। ठीक है ना? एक मैं करूंगा, एक तुम। लो जी, अब वो सामने देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस। सर इस बार ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। अच्छा एक बात बताओ प्लीज, मेरी तरफ देखो, पहले थोड़ा सा सोचते हैं, दिमाग पे बर्डन डालते हैं। बेटा एक मेरे को ना एक वेरिएबल कैलकुलेट कर रहा है जिसका नाम है ऑपरेटिंग सरप्लस।
ठीक है ना जी। अब मैं तरीके ढूंढता हूँ कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सर अगर क्वेश्चन रेंट एनुअलिटी इंटरेस्ट और प्रॉफिट दे दे, तीनों का टोटल भी तो ऑपरेटिंग सरप्लस होता है। देखें तीनों है क्या। सर रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, एक तो ऑप्शन बंद हो गया मेरे लिए। ठीक है, चलो जी और कोई तरीका ढूंढते हैं। अच्छा अगर मुझे एनडीपीएट पता लग जाए, एनडीपीएट बिल्कुल बराबर होता है तीन चीजों के। बेटा इनकम मेथड का एनडीपीएट तीन चीजों के बराबर होता है ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अगर एनडीपीएट पता हो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पता हो, मिक्स्ड इनकम पता हो, तो क्या निकल जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। चार में से तीन वेरिएबल तो पता हो, निकल सकता है ना सर। चलो जी देखते हैं बेटा। वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पता है पहली बात, मिक्स्ड इनकम भी पता है, एनडीपीएट वो पता है, पता है। अभी यही समझा रहा था मैं आपको, पता है बेटा। यूज द वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का यूज करो, वो क्या निकलवाएगा जीडीपीएट उसको कन्वर्ट करो एनडीपीएट में। वैल्यू एडेड मेथड का एनडीपीएट हो चाहे बेटा इनकम मेथड का एनडीपीएट हो, वो तो बराबर है ना। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। तो वैल्यू एडेड मेथड लगाएंगे, जीडीपीएट निकालेंगे, उसको कन्वर्जन करेंगे एनडीपीएट में, इनकम मेथड के बराबर रख देंगे, वहां से कैलकुलेट होगा ऑपरेटिंग सरप्लस। प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में हमने सोची है, डराइव करी है। ठीक है जी, समझ में आया क्या। वैल्यू एडेड मेथड का डिटेल है सर, है जितनी चाहिए है, सेल्स है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, बहुत है, हो गया हमारा काम। ठीक है जी, कर दें कैलकुलेट, यही कर दूं कैलकुलेट में। चलो जी बहु सबसे पहले जीडीपीएट एमपी निकाल रहा हूं वैल्यू एडेड मेथड से, फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स है, चेंज इन स्टॉक कहीं गिवन नहीं है शायद क्वेश्चन में, ठीक है ना। इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 600। बेटा कैलकुलेट कर दिया जीडीपीएट एमपी 3400, कन्वर्टेड इनटू एनडीपीएट। बेटा एनडीपीएट निकालना है जीडीपीएट एमपी से, फॉर्मूला आराम से डिराइव हो सकता है, माइनस डेप माइनस एनआईटी। बेटा इट इज 3400 करोड़। डेप्रिसिएशन देखो ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, एनआईटी देखो ये रहा बेटा 500। बाबू माइनस कर दिया, एनडीपीएट आ गया 2700, आ गया 2700। सर प्रॉपर्टी यूज कर दो, एनडीपीएट किसी भी मेथड का हो बेटा बिल्कुल बराबर होता है, फॉर्मूला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। सर ये कैलकुलेट हुआ है 2700, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 800, ऑपरेटिंग सरप्लस मुझे कैलकुलेट करना है, मिक्स्ड इनकम इज 400। कैलकुलेट कर लो, ये 1200 उधर जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ठीक है जी, सेम क्वेश्चन 26 है बेटा, बिल्कुल सिमिलर है। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस, और डेटा भी बहुत कम है, जो ना दिया हो सब जीरो मान लेना। करना ऐसे ही है जैसे 25 की, अभी करो और फिर उसके बाद आप जा सकते हो। आज के लिए रखेंगे इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।